जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार। अभी मैं बिहार के दरभंगा जिला में है और दरभंगा जिला में बताने का प्रयास करेंगे कि वहां दिखाने का थोड़ा प्रयास कीजिए कि जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श संस्कृति महाविद्यालय लगमा दरभंगा। और इस कैंपस में अभी हम उपस्थित है और यहाँ पे जो पहले गुरुकुल के तरह जो है पढ़ाई होता था वो भी आज जो है वो परंपरा आज भी यहाँ पे लागू है। और यहाँ के जो प्रधान अध्यापक है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और यहाँ के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे गुरुकुल के तरह आज भी जो है पढ़ाई यहाँ और परंपरा जो है संस्कृत जो है पढ़ाई आज भी जो है यहाँ चल रहा है और जानने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। आइए। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा भी अभिनंदन है सर। यहाँ ये बताइए गुरुकुल के तरह आज क्या पढ़ाई आज के डेट में आधुनिक युग में हो रहा है? हाँ, आज भी हो रहा है इस महाविद्यालय में। जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श महाविद्यालय लगमा ये है जी। मैं यहाँ प्राचार्य हूँ डॉक्टर सदानंद झा जी। यहाँ एक मतलब 60 वर्ष से निरंतर मतलब अध्यापन हो रहा है। स्कूल परंपरा मूलक आवासीय संस्थान यह महाविद्यालय है। वैसे यह महाविद्यालय भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जनकपुरी नई दिल्ली के अंतर्गत यह संचालित है। ये राज्य से नहीं, केंद्र राज्य से। हाँ, बिहार सरकार से इसका कोई लेन देन नहीं है। और संजोग से हमारे यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो कुलपति जी हैं प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी उनका भगीरथ प्रयास से संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं वो विश्व में संस्कृत को प्रचार प्रसार के लिए बद्धपरिकर है। और आदर्श महाविद्यालय जो संपूर्ण भारतवर्ष में 25-26 अभी वर्तमान में है उनको कायाकल्प करने का संपूर्ण श्रेय प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को है। और यह महाविद्यालय गुरुकुल परंपरा से इसीलिए है कि यहाँ 193 छात्र मेरा प्राक शास्त्री से लेकर शास्त्री आचार्य निरंतर यहाँ पढ़ाई मतलब अध्ययनरत है। और हम यहाँ छात्र को गुरु के साथ 24 घंटा रात्रि दिवम अहर्निशम सेवा महे करके सबको अध्ययन अध्यापन करने का हम प्रयास करते हैं। वर्तमान में यहाँ कुछ छात्र अध्यापक का अभाव है, कर्मचारी का अभाव है किसी टेक्निकल कारण, लेकिन हमारे शिष्य लोग जो हम यहाँ 41 वर्ष 4 दशक से अधिक समय से हम यूजीसी वेतनमान में यहाँ रहे। इसीलिए हमारे शिष्य लोग इस परिसर के जो शिष्य सब हैं वे लोग जहां जहां रिक्त है वेद में, व्याकरण में, ज्योतिष में अध्यापन, अंग्रेजी में, पोल साइंस में अध्यापन कर रहे हैं। छात्रमती अध्यापक का अभाव रहने के बावजूद भी हमारे छात्र जो हैं सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ रहे हैं और हम संचालित करवा रहे हैं सफलतापूर्वक। ये गुरुकुल परंपरा। अच्छा, ये गुरुकुल जो है ये स्टार्ट करने वाला गुरु कौन थे? यहाँ पर सबसे प्रातस्मरणीय हमारे स्वनाम धन्य महर्षि थे जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी जिनका उन्हीं के द्वारा जो है उन्होंने कठोर तपस्या करके यहाँ पर में 60 वर्ष पहले इस महाविद्यालय गुरुकुल परंपरा को शिक्षण संस्थान को संस्थापित किया। और वहां से लेकर के निरंतर जब तक 2012 तक जीवित थे एकदम अनवरत रूप में इन्होंने हवन, गुरुकुल परंपरा, गो सेवा, गोचारण, ये सब भिक्षाटन ये करवाते रहे। उन्हीं का संपूर्ण श्रेय इस महाविद्यालय को संचालित में है। बाद में आकर की कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1964 से यह महाविद्यालय संचालित रहा और 1981 में उसी विश्वविद्यालय द्वारा अंगीभूत हुआ। लेकिन इस महाविद्यालय का उत्कर्ष को देख करके तत्कालीन जो कुलपति थे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जयमंत मिश्र, शिक्षा सलाहकार भारत सरकार के थे CR स्वामीनाथन जी, इन लोगों के प्रयास से और महात्मा जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी के प्रयास से 1482 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में अधिगृहित किया गया इस महाविद्यालय। अच्छा, इसमें अभी नामांकन कितने बच्चे का अभी लमसम? अभी 193 बच्चे का नामांकन अभी है। विधिवत हुए अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर मैं गुरुकुल में रह करके। इस तरह से यहाँ सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रहा है। ये यूनिक है ये महाविद्यालय, अन्य ये भारत का यूनिक है। हाँ, यूनिक है इसीलिए कि बिहार में और झारखंड में 3-4 और महाविद्यालय है, लेकिन वो महाविद्यालय सब जो है सो
इस प्रकार से गुरुकुल ऋषिकुल परंपरा मूलक आवासीय संस्थान नहीं है। केवल 10 बजे खुलता है और 4 बजे उसका मतलब हो जाता है बंद हो जाता लेकिन मेरा जो महाविद्यालय है, आदर्श महाविद्यालय है, या यूनिक इसीलिए हम कहते हैं, सगर्व कहते हैं कि हम लोग तपस्या के बल पर में इस महाविद्यालय के छात्र को छात्र संपदा को इकट्ठा किए हुए हैं। चाकचक्य नहीं है, कुछ अभाव है, यहाँ कर्मचारी का भी अभाव हो गया है, कई बार अनुरोध भी किया गया है लेकिन अभी तक यहाँ मिला है नहीं। लेकिन यह महाविद्यालय एक मतलब अभिनव रूप में भारत सरकार के रूप में, भारत सरकार में भी अभिनव आदर्श महाविद्यालय है। अच्छा, इसमें संस्कृत ही पढ़ाई होता है या अन्य विषय भी होता है? ऐसी बात नहीं है। मेरे यहाँ प्राच्य और नव्य दोनों विधा को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाता है, ताकि हम ये चाहते हैं कि संस्कृत का प्रचार प्रसार के लिए, जैसे यूपीएससी में भी विद्यार्थी हमारा गया है, वो भी उसको भी सफलता मिली है संस्कृत में, और इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल साइंस में जाए। इसीलिए चूंकि हमारे जो कुलपति जी वर्तमान में है, वो ऐसे शिक्षण पाठ्य ग्रंथ का निर्माण करवाए हैं जिससे मध्यमा के बाद जा सकता है, मेडिकल साइंस में भी इंटर करके उसके बाद इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, और सभी विधा में जाने के लिए सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी संस्कृत के छात्र बने। इसके लिए कुलपति जी ने इस तरह का पाठ्य ग्रंथ का निर्माण करवाए। अच्छा, भारत का जो है संस्कृति पढ़ाई जो है सबसे पुराना और सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, ये तो मानना ही होगा। जो संस्कृति जो है वह संस्कृति का आधार है। हमारे यहाँ आज भी भर्त्सना हुई है, लोकसभा में दयानिधि मारन संस्कृत के विरुद्ध में वक्तव्य दे दिए, जो उन्हें नहीं देना चाहिए। इस तरह एक सांसद होकर के, सम्मानित होकर के ऐसे घटिया संस्कृत के बारे में, संस्कृत में उनका क्या थी है, और कौन कहता है कि गुरुकुल तो पहले संस्कृत से ही स्टार्ट हुआ, उसी समय से गुरु ऋषि जो भी थे वो सब जो है उसी लैंग्वेज में जो है पढ़ाई किए। इसलिए उनको लोकसभा जैसे सम्मानित सभा में उनको इस तरह का नहीं देना चाहिए। हम भर्त्सना करते हैं अपना मछी से, क्योंकि इस तरह संस्कृति है, संस्कृत की रक्षा के लिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक है, और संस्कृत ही संपूर्ण भाषा की जननी है। हाँ, संपूर्ण देश नहीं, विश्व के लोग भी मानते हैं इस बात को, जो संस्कृत इस तरह, और संस्कृत बहुत सुलभ है। हमने अभी भी पत्रकार महोदय से बात किए हैं, संस्कृत क्या है और अन्य व्याकरण से संस्कृत व्याकरण सुलभ है। कुछ कम पढ़े लिखे संस्कृत के लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार कर दें, संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत नहीं। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, जो चाहे कोई भी व्याकरण है, व्याकरण तो सब में है, चाहे हिंदी व्याकरण हो, चाहे अंग्रेजी व्याकरण हो, चाहे मैथिली व्याकरण हो, चाहे अन्य भी बंगला व्याकरण हो, सब व्याकरण। तो व्याकरण में उसका नियम है, जो जैसे मैंने हिंदी व्याकरण में है, जो सबसे पहले उसमें कर्ता देना जरूरी है, कर्ता के बाद जो है हिंदी में कर्म देना जरूरी है, कर्म के बाद आप कुछ दे सकते हैं। जैसे राम आम खाता है, वो तो इसमें हिंदी में हो गया। अंग्रेजी में है, जो सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब देना जरूरी है, मस्ट से पहले सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब देना जरूरी है। तो राम इट्स ए मैंगो, ऐसा आप करेंगे। लेकिन संस्कृत व्याकरण कितना मतलब सुगम है, सुलभ है, सरल है, इसका हम आपको समझा रहे हैं। जो रामा आम्रम खादति, ये शुद्ध हो गया। आम्रम रामा खादति, खादति आम्रम राम, तीनों सेंटेंस करेक्ट है, करेक्ट मिल रहा है। जबकि हिंदी व्याकरण में आप ऐसा नहीं कर सकते, राम आम खाता है आम्रम कहिएगा तो सेंटेंस अशुद्ध हो जाएगा। ये समझने की बात है और ये समझाने की बात है छात्रों को। अल्पज्ञ जो छात्र है उसको हम इस प्रकार के रात में समझाते हैं कि भाई इस तरह से संस्कृत जैसा सुलभ भाषा देश में, इसीलिए संस्कृतम नाम देवी अन्वाख्याता महर्षि कहा गया है। जो संस्कृत जो है वह एक धरोहर है, विश्व का धरोहर है। आज पूरे विश्व के लोग संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह का कटिबद्ध हो गया। इसका मूल कारण यही है, जो संस्कृत सर्वजन सुलभ भाषा है। और लोग, कुछ लोग जो संस्कृत के कुछ विरोधी हैं, दयानिधि मारन जैसे लोग, जो इसको रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं, जब जानते नहीं है तो उसको बोलना नहीं चाहिए। इस तरह के वहां जाकर लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष पूरे देश भर्त्सना हो रही है। तो संस्कृत सबसे मूल चीज है, मूल चीज। हाँ, चाहे वो वेद, चाहे मान जितना वेद हो, कुरान हो, 4 वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सब संस्कृत में है।
अब इतिहास में देखिए वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है और अष्टादश महापुराण है, जो भी है श्रुति स्मृति उपनिषद सब वेद से ही है। आज भी जो हम लोगों के यहाँ क्रियाकर्म होता है, वैदिक क्रियाकर्म सब संस्कृत में है जी। तो संस्कृत को कैसे उसको मन गुण मन कर रहा है कुछ लोग मिलकर के। कुछ लोगों से नहीं होगा, मुट्ठी भर लोगों से संस्कृत का प्रचार विरोध नहीं हो सकता है ना। संस्कृत तो भारत में लागू रहना ही चाहिए और कंटिन्यू जो है संस्कृत ही पढ़ाई करना चाहिए, इतना ही क्योंकि नहीं जो हमारा परंपरा गुरुकुल का है हाँ। वो आज भी आपको यहाँ जब हम पहुंचे हैं तो हमको देखने को आज भी मिला है कि धोती कुर्ता में जो है यहाँ पे बच्चे जो है पैदल, वो भी चप्पल जूता नहीं, पैदल जो है बिना जूता मोजा के जो है आज भी जो है गौशाला में काम करते हैं या भिक्षा, आज भी भिक्षा का काम जो है चल रहा है जी। इस तरह से मेरा कहने का है कि जो जब तक आपको संस्कृति अच्छी नहीं रहेगी तब तक संस्कृत का भी ज्ञान नहीं होगा। संस्कृत और संस्कृति में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे का पूरक है। तो आचारहीनम न पुनंति वेदा, अगर आप आचारवान नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। जस्तु क्रियावान पुरुष विद्वान है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ विद्यार्थी को संस्कार युक्त विद्या दी जाती है। ऐसी बात नहीं है कि कुसंस्कार में संस्कार में जो है संस्कार से युक्त रहता है। इसीलिए यहाँ खास करके स्कूल परंपरा मूलक जो हम लोग आवासीय संस्थान को जो बनाए रखे हुए हैं, निःशुल्क रखे हुए हैं और भारत सरकार छात्रवृत्ति भी देती है। या केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए छात्रवृत्ति भी मिलती है। इसीलिए हमारे यहाँ आप देख चुके हैं कितने छात्र हैं जो सब अपना धोती कुर्ता परिधान में चंदन लगाए हुए हैं। किसी को एड्रेस करने का जरूरत नहीं है जब संस्कृत पढ़ते हैं तो ये सब जो है तो प्रत्येक व्याकरण साहित्य ज्योतिष वेद भिन्न भिन्न, इधर अंग्रेजी इधर पोल साइंस मैथिली, जितने भी विषय है सब विषय का हमारे यहाँ सुव्यवस्थित ढंग से आचार युक्त अध्ययन होता है। परिणामतः मेरे यहाँ से टॉप करता है छात्र सब। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो संस्कृत का जो पढ़ाई है वो बाभन भुइहार ही पढ़ सकता है। यहाँ पे कौन कौन सी जाति के लोग यहाँ पे अभी तक जो है पढ़ रहे हैं? आपको हम रिकॉर्ड देंगे जी। मेरे यहाँ मुस्लिम भी पढ़ता है, मेरे यहाँ पासवान भी पढ़ता है, मेरे यहाँ सिंह भी पढ़ता है, कुर्मी भी पढ़ता, सभी हमारे यहाँ सभी जाति, हमारे यहाँ एक ही जाति है, सारस्वत जाति। हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो सब एक हैं, एक समान है। मुस्लिम भी पढ़ता है, हम आपको रिकॉर्ड दिखला देंगे, मतलब अपना अभिलेख। जो मेरे यहाँ मुस्लिम भी पढ़ता है, मेरे यहाँ हरिजन लोग भी पढ़ते हैं और यादव भी पढ़ते हैं, बहुत सारा पूरा रिकॉर्ड है हमारे यहाँ प्रमाण। तो वैसे नहीं कुछ कह रहे हैं। और खास करके इसमें तो भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। शिक्षा जगत में भेदभाव जो शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं। कुछ तो संस्कृत के विरोधी जो कुछ लोग हैं उनका कोई तर्क तो होगा ना, दयानिधि मारन जैसे कि यहाँ पर में केवल ब्राह्मण पढ़ता है। भाई आप रिकॉर्ड देख लीजिए मेरा, यहाँ सभी जाति के लोग आप रिकॉर्ड देख कर शिक्षा में जो आते हैं वो एक संस्कार जो है पाना चाहते हैं। जैसे कोई भी भाषा हो यहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। यहाँ निश्चित मेरे यहाँ वेद भी हरिजन पढ़ते हैं, जो भाषा चाहे पढ़ सकते हैं। जो उसमें कहीं बेंडिंग नहीं है मेरे यहाँ। हम इस तरह से व्यवस्था किए हुए इस महाविद्यालय को जिसमें सब लोग पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हम तो नामांकन के समय में भी रिकॉर्ड बना दिए, हम कह दिए हैं हम कर्मचारी कुछ नहीं, जिसमें वो नामांकन लेना चाहेगा एज यू लाइक उसको करवाई। अच्छा, यहाँ पे गौशाला भी चल रहा है सर? गौशाला हमारे यहाँ कौन चलाते हैं? कुछ जो बच्चे लोग हैं ना जो अपना गुरुकुल में भी रहते हैं, उन लोगों के द्वारा गौशाला का होता है, हवन होता है मेरे यहाँ प्रतिदिन हमारे यहाँ लकड़ी, सूखी लकड़ी ला करके यहाँ पर में हवन किया जाता है। और हवन से और उसके बाद जो है माने प्रत्येक दिन माने दिनचर्या बनाया हुआ है। दिनचर्या के अनुसार सुबह 4 बजे सुबह उठ जाता है और उसके बाद जो है नित्य कर्म करके स्नान करके तब उसके बाद वेदाध्ययन करता है, हवन करता है, गीता पाठ करता है। क्योंकि गीता भारतीय संस्कृति को गीता रामायण महाभारत जो है वह एक मतलब अमूल्य रत्न है, अमूल्य ग्रंथ है। उसको सबसे पहले पढ़ाया हमारे यहाँ। आप किसी विद्यार्थी से पूछिए, गीता अभ्यास है, रुद्राष्टाध्यायी अभ्यास है, महाभारत में बहुत सारा ग्रंथ जो मतलब श्लोक सब है वह अभ्यास है। उसको प्रतिदिन पढ़वाया जाता है जो ताकि संस्कार युक्त रहे और नीति युक्त हो। समझेगा तब न कुछ करेगा। इस तरह से यह महाविद्यालय सुव्यवस्थित ढंग से 60 वर्ष से निरंतर
चलता रहा। यहाँ के बड़े बड़े विद्वान सब जो हैं सो अपना अपना पद पर में पद है। पे जो है हाँ, बोध कुमार झा है, प्रोफेसर है। आपको सुंदर नारायण झा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलबीएस में है, दिल्ली में है। यहाँ केंद्रीय, यहाँ कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष सब जो हैं डॉक्टर कुणाल कुमार झा ज्योतिष के यहीं के विद्यार्थी हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आज तक जो है इस पे कुछ नजर डाले हैं कि नहीं? देखिए, आप हम तो कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम पदस्थ हैं, लेकिन हम यह आपको कहेंगे जो संजय कुमार झा जी यहाँ तो रिसेंट मेरे कार्यकाल में ही उन्होंने भव्य यहाँ मुख्य द्वार बनवाए हैं, जिससे उनका हम अभिनंदन करते हैं। और यहाँ एमएलए भी हैं ही, लेकिन इनका अभी तक कोई मिश्री लाल यादव जी से हमको कोई संपर्क नहीं हो सका, क्योंकि हम अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से जो इस यहाँ आकर के वो देख लें, जो हम के कहीं जातिवाद का तो हम नहीं जहर घोल रहे हैं, जातिवाद का कोई खेले नहीं है। सब जात के लोग हैं और उसमें अगर वो नहीं करेंगे, उन्हीं का क्षेत्र है और वो इसमें मौनावलंबन है, उनको आना चाहिए और कुछ यहाँ सहयोग देना चाहिए। हम चाहते हैं ये अगर कुछ राशि दे देते तो हम ऊपर में 2 मंजिला बनवा देते हैं, ताकि हमको क्या होता, यहाँ छात्रावास में असुविधा हो रही है छात्र को, क्योंकि एक एक रूम में बहुत सारा छात्र है। केंद्र सरकार से उतना बहुत नहीं कुछ मिला है, हाँ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से हमको हम यहाँ पर में रात्रि में खास करके विद्यार्थी को रहने के लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। तो इसके लिए हम आप ही के माध्यम से कहेंगे माननीय विधायक जी से कि इसमें आकर के हमको कुछ सहयोग करें, ये ताकि संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए हम ये दिखला दें कि पूरे देश में हम मेरा महाविद्यालय जो है सो यूनिक है। और इस तरह से 200, 300 छात्र कहीं नहीं है। आप सरस्वती विश्वविद्यालय में देख लीजिए कितना छात्र है उनका, मेरे यहाँ जो छात्र है उतना छात्र संप्रदाय कहीं नहीं है। इसीलिए लोग हमसे चिढ़ते हैं। हमारे यहाँ चूंकि मेरा कार्यकाल, मेरी व्यवस्था एकदम कठोर है, वज्रादपि कठोराणि मृदुन कुसुमादपि, मैं इस तरह का करता हूँ। कहीं किसी को छात्र नहीं है और मेरे यहाँ छात्र है, तो मेरे यहाँ कुछ क्या कहें, जहाँ सोन वहां कान नहीं, जहाँ कान तहाँ सोन नहीं, जहाँ पैसे अकुत है वहां छात्र ही नहीं है, और जहाँ छात्र है वहां भवन नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, इसको प्रचार प्रसार करवाइए, जो ताकि मेरा प्रचार प्रसार से ये हो कि संस्कृत का कल्याण हो। और संस्कृत को बचाने के लिए हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं सबको संस्कृत को मतलब सुरक्षा जरूरी है। अगर संस्कृत नहीं रहेगा तो आकर के हमारे विदेशी लोग जो हैं, अगर आज केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहते तो आप ये समझते हैं जो आपका संस्कृत का मटियामेट हो जाता। जी बिल्कुल। हाँ, अगर नायक अगर आपको संस्कृत को प्रचार प्रसार करेगा तभी हो सकता है। तो मैं केंद्रीय टीम से भी यही निवेदन करता हूं कि यहाँ खास करके इस महाविद्यालय को अवश्य आकर के एक बार अवलोकन करें और मेरे लिए कुछ करें, क्योंकि यहाँ तो सीमित संपदा में हम हैं और बूढ़े भी हो गए। अब हमको तो बहुत 10 महीना 11 महीना मात्र कार्यकाल है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस महाविद्यालय को, क्योंकि एक तपस्वी के बनाया हुआ है, कर्मयोगी थे यहाँ जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी, ये जो चित्र देख रहे हैं ब्रह्मचारी जी, यहाँ थोड़ा दिखाइए। यहाँ इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं के द्वारा स्कूल जो है संचालित हुआ और संस्कृत में जो है यहाँ पे पढ़ाई जो है शुरू हुआ। और आज जो है गुरुकुल के ही नाम से आज भी लोग जो है जानते हैं, वो भी दरभंगा जिला के लगमा में है। और यहाँ पे प्रधान अध्यापक जी, तो यहाँ पे जो पढ़ाई है वो गुरुकुल के जैसा जो है आज भी यहाँ पे पढ़ाई जो है जारी है। चलिए, इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपना राय जरूर लिखेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।